हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में कुछ बताऊंगा, जिसमें से बाबर, हुमायूं और अकबर के द्वारा भारत पर किए गए शासन को बताऊंगा कि वे लोग कहां कहां तक शासन किए थे। सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। बाबर ने पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक भारत पर राज किया। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो फरगना नामक राज्य के शासक थे। उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद बाबर 8 जून 1494 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। बाबर के 4 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम हुमायूं था, दूसरे का कामरान था, तीसरे का अक्सरी था और चौथे का हिंदाल था। 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। भारत पर आक्रमण 5 बार किया। बाबर ने भारत पर आक्रमण 5 बार किया था। प्रथम आक्रमण यूसुफजई जात के विरुद्ध 1519 में किया था। बाबर इस युद्ध में विजय हुआ था। विजय होने के बाद बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद 4 युद्ध बाबर ने और लड़े थे, जिसमें से पहला युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें से बाबर विजय हुआ था। दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध था। 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें से बाबर फिर से विजय हुआ। बाबर खानवा के युद्ध विजय होने के बाद गाजी की उपाधि धारण कर ली। तीसरी लड़ाई चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें से बाबर विजय हुआ। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों और बाबर के बीच हुआ, जिसमें से बाबर विजय हुआ। कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं दोस्तों, इसको ज़रूर ध्यान से देखिए। हुमायूं को कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा जो इब्राहिम लोदी का मित्र था, विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त हुआ था। दोस्तों, इसमें एक फैक्ट ये है कि विक्रमजीत का दोस्त कौन था? इब्राहिम लोदी था। उपाधि कलंदर। फिर उस समय बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। अपनी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि धारण करना पड़ा। खानवा के युद्ध के बाद उसने गाजी को अपनाया था। इसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में शव को हो गई थी। इसके शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में फिर इसके शव को काबुल में दफनाया गया और वहीं पर इनका मकबरा बनाया गया। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा थी। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा थी, जो बाद में इसका अनुवाद पारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने करा। बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और इसी का वर्णन किया। ये बाग दीवार से घिरे होते थे। कृत्रिम नहरों द्वारा 4 हिस्सों में बटे होने के कारण इसे 4 बाग कहलाया। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से चालू हुई। अनुयायी बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। मुबैयान इस पद शैली की शुरुआत का जन्मदाता बाबर को कहा जाता है। बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। दोस्तों, अब हुमायूं के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। हुमायूं 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक भारत पर राज किया। इसका पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बादशाह का सूबेदार था। पिता के निर्देश से हुमायूं ने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया तथा सबसे पहले भाई कामरान को
उसने काबुल और कंधार दे दिया, अक्सरी को संभल दे दिया, हिंदाल को अलवर और मेवाड़ दे दिया, सुलेमान को जो उसका चचेरा भाई था बादशाह प्रदेश दे दिया। हुमायूं ने 1530 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना की। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध चौसा का युद्ध था। इसमें जो 25 जून 1539 ईस्वी को शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें से हुमायूं हार गया। बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। फिर से हुमायूं हार गया। हुमायूं शेर खां से हारने के बाद शेर खां ने आगरा व दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। इस युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया और 15 वर्षों तक घुमक्कड़ जीवन व्यतीत किया। मतलब दोस्तों वहाँ वो सिंध चले जाने के बाद वो पागलों की तरह वहीं पर घूमता रहता था। और इसका विवाह 29 अगस्त 1541 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम से हुआ। पंजाब विजय 1555 में सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। देवरा विजय 1531 में हुमायूं ने देवरा विजय कर लिया, यानी देवरा को जीत लिया। फिर से चौसा विजय 1539 में चौसा का विजय, बिलग्राम 1540 में सरहिंद विजय 1555। मृत्यु 1 जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में पुस्तकालय के शेर मंडल की सीढ़ियों से हो गया। हुमायूं नामा की लेखक या लेखिका गुलबदम बेगम ने की थी। हुमायूं ने 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। दोस्तों हुमायूं के समय ही चित्रकला का भी प्रारंभ हो गया। पहले गुजरात अभियान में पुर्तगालियों से अकबर की पहली बार मुलाकात की और पहली बार समुद्र देखा। जब वहां से लौटा तो मिर्जा विद्रोहियों ने फिर से विद्रोह कर दिया। द्वितीय गुजरात अभियान 23 अगस्त 1973 विद्रोहियों के दमन के लिए। नोट, इसके बारे में स्मिथ ने कहा है कि ये अकबर का ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान था। विजय के बाद अकबर ने गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया और मुगल साम्राज्य का अंग बना दिया। टोडरमल ने अपना पहला भूमि बंदोबस्त गुजरात से ही शुरू किया। गुजरात विजय की याद में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। दोस्तों गुजरात विजय करने के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। जामा मस्जिद के दक्षिण द्वार पर लाल रंग के बलुआ पत्थरों से निर्माण कराया, जो 176 फुट की थी। काबुल विजय 1581 में फिर से बाबर ने 15 में जीता था। नोट, अकबर के जीवन का सबसे संकटकालीन वर्ष 1581 था। अकबर के सौतेले भाई जो काबुल का शासक मिर्जा मुहम्मद हकीम ने विद्रोहियों को संगठित कर सिंहासन प्राप्त करने की चेष्टा की। अकबर ने काबुल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया और मान सिंह को सूबेदार नियुक्त किया। मान सिंह पहला मुगल अधिकारी था जिसे काबुल की सूबेदारी सौंपी गई थी। दक्षिण भारत पर अकबर का साम्राज्य विस्तार। खानदेश विजय 1591 में शासक अली खां। दौलताबाद विजय 1599 शासक चाँद बीबी। अहमदनगर विजय 1600 में अधिकार कर लिया लेकिन अपने राज्य में नहीं मिलाया। शासक बहादुर शाह थे उस समय। संरक्षिका चाँद बीबी, उसने संधि की और बरार क्षेत्र में पाया। नोट, अहमदनगर विजय युद्ध में पहली बार मराठों मुगलों के संपर्क में आए। असीरगढ़ विजय 1601 ईस्वी में हुआ। नोट, असीरगढ़ का किला अकबर ने सोने की कुंजियों से खोला था। 1562 से लेकर 1605 तक स्वतंत्र शासक के रूप में उसने राज किया। 1562 में दास प्रथा का अंत किया और
हरम दल से मुक्ति कराया। 1563 में यह तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की एवं राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर फतेहपुर सीकरी लाया। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। 1578 में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति दी। 1500 किसमें इबादत खाने में। 1579 में मजहर की घोषणा की। 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। 1583 में इलाही सम्मत की शुरुआत की। 1585 में राजधानी लाहौर स्थानांतरित की। दोस्तों फतेहपुर सीकरी के बाद इसने अपनी राजधानी लाहौर 1585 में स्थापित कर ली। मुगलों द्वारा की धार्मिक नीतियाँ उद्देश्य। 1571 में फतेहपुर सीकरी फरूख इबादत खां। 1575 में दोस्तों अकबर की कब्र में को राजा राम जट ने लूटा और उसकी हड्डियों को जला दिया। अकबर ने झरोखा दर्शन और तुलादान की शुरुआत की। अकबर के दरबार के 9 रत्न कौन कौन थे। बीरबल जिनका नाम बचपन का महेश दास, अबुल फजल जो अकबरनामा लिखे थे, फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था, टोडरमल खत्री जाति 1580 में, दरअसल बंदोबस्त भगवान दास, फ़कीर अजीमुद्दीन, मान सिंह तानसेन जो उस मुगल साम्राज्य के अकबर के समय महान संगीतकार थे। 8वें थे अब्दुल रहीम, 9वें थे मुल्ला दो प्याजा। बाल विवाह पर पाबंदी। अकबर ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाया। अकबर ने विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी। 16 वर्ष की उम्र और 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की की उम्र हो तो विवाह नहीं कर सकते। अकबर के प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। मनसबदारी मुगलों की प्रारंभिक व्यवस्था है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1526 को अकबर और हेमू के बीच हुई। बैरम खां की हत्या जिसमें से अकबर विजय हुआ। बैरम खां की हत्या मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन में मुबारक खां ने कर दी। राजस्व प्रणाली की जब्ती प्रणाली अकबर ने प्रचलित की। प्रसिद्ध चित्रकार अबुल समद अन्य दसवंत वसाना थे। समकालीन प्रसिद्ध सूफी शेख संत सलीम चिश्ती थे। तुलसीदास रामचरितमानस अकबर के समकालीन थे। इनकी अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो गई थी। आगरा के निकट सिकंदराबाद में इनको दफनाया गया था। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें।